Hi guys, welcome to our channel Drifters Do. Hope you all are doing good. आप लोग भी मेरी तरह बोर हो रहे हैं, क्या करें? इस टाइम लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, बोर ही हो सकते हैं। इस टाइम मार्केट भी बंद है, इवन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एसेंशियल सर्विस के अलावा सब चीज़ों की डिलीवरी भी बंद है, क्या कर सकते हैं? सोच रही हूँ इस बोर्डम को दूर करने के लिए कुछ कर लिया जाए। एक्चुअल में ना मेरा आयरन बोर्ड खराब हुआ है, तो उस आयरन बोर्ड को खुद से सही कर लेती हूँ। मैंने उसके लिए डिटैचेबल कवर मंगाया था, पर वो उस पर फिक्स नहीं हुआ, तो उसे खुद से ही सही कर लेते हैं। घर में जो भी रिसोर्सेज उसे सही करने के लिए अवेलेबल है, उससे खुद से ही करती हूँ। चलो, मे भी शायद मेरा ये एक्सपीरियंस आप में से किसी के काम आ जाए, तो देखते हैं। चलो, अब हम सबसे पहले आयरन बोर्ड के फीट्स और बाकी फिटिंग को खोल लेंगे, और फिटिंग खोलते हुए जितने भी स्क्रू निकलेंगे ना, उन्हें हम संभाल के रख लेंगे, क्योंकि इनकी हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी। और अगर एक भी स्क्रू खो गया तो हमें लास्ट में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इन्हें हम संभाल के रख लेंगे। मैं आपको इस आयरन बोर्ड की सिचुएशन दिखाती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, इसका कपड़ा भी गल गया है, इसकी फॉर्म भी ख़राब हो गई। मैंने इसके लिए एक डिटैचेबल कवर भी ऑर्डर किया था, पर प्रॉब्लम ये थी कि आयरन बोर्ड और आयरन होल्डर बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ अटैच थे, जिसकी वजह से वो कवर इस पर फिट ही नहीं हो पा रहा था और मुझे उसे वापस करना पड़ा। अब हम फॉर्म और फैब्रिक को बोर्ड से अलग कर लेंगे। उसके लिए उसमें अटैच स्टेपल पिन को स्क्रू ड्राइवर और स्टेपल गन की हेल्प से निकाल लेंगे। इन निकली हुई पिंस को संभाल कर अलग कर लें। ये छोटी चीज़ें दिखती नहीं है और इनसे पैर में चोट लग जाती है, इसलिए इन्हें संभाल कर अलग कर लेना चाहिए। अब मैंने फॉर्म और फैब्रिक को अलग कर लिया है और डस्ट को फॉर्म में ही इकट्ठा कर लिया है। अब बोर्ड को फॉर्म के ऊपर रखेंगे और स्टेपल गन की हेल्प से हम इस फॉर्म को बोर्ड के साथ फिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास स्टेपल गन नहीं है तो आप उसकी जगह शू नेल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब कॉर्नर में फॉर्म में प्लीट डालकर उसे फिक्स करेंगे। दूसरी साइड से फॉर्म को सिक्योर करने से पहले थोड़ा टाइट कर लें और इस फॉर्म को थोड़ा आराम से हैंडल करें। ये फॉर्म थोड़ा डेलिकेट होती है ना, तो इसके फटने के चांसेस रहते हैं। देख रहे हैं ना, मेरी भी फॉर्म फट गई है, इसलिए इस फॉर्म को इजीली हैंडल करें। कॉर्नर पर फिर से प्लीट बनाएं और आराम से उसे सिक्योर करें। बोर्ड से सलवटों को निकालने की कोशिश करें और उसके बाद उसे एंड से बंद करें। एक्स्ट्रा फॉर्म को सीजर की हेल्प से निकाल दें। एक्स्ट्रा फॉर्म की वजह से थोड़ा उसे एंड में बंद करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसे निकाल दें। बोर्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक कट कर लें और बोर्ड को उस फैब्रिक के ऊपर रखें। फैब्रिक में से सलवटें निकाल दें।
जैसे हमने फॉर्म को बोर्ड के साथ अटैच किया था ना, ऐसे ही हमें फैब्रिक को भी स्टेपल गन की हेल्प से बोर्ड के साथ अटैच करना है। दूसरी साइड में हमें कपड़े को फिक्स करते हुए उसे अंदर की तरफ मोड़ लेना है। अगर आप अकेले उस कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं और उसे नहीं कर पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप पिन की हेल्प से उसे फॉर्म के साथ अटैच कर दें और उसके बाद उसे स्टेपल गन की हेल्प से फिक्स करें। पहले मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ इसलिए फोल्ड नहीं किया था क्योंकि मैं यह एक पुरानी बेडशीट यूज़ कर रही हूँ जो उस साइड से पहले से स्टिच थी। अब बोर्ड को पलटकर उसमें से सलवटें निकाल दें और कपड़े को अच्छे से टाइट कर लें। फॉर्म की तरह ही फैब्रिक को भी कॉर्नर पर प्लीट्स डालते हुए और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिक्योर कर लें। अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो आप उसे सीजर की हेल्प से कट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसे अंदर फोल्ड कर देंगे तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब लास्ट वाली साइड में कपड़े को फिक्स करने से पहले बोर्ड को पलटकर कपड़े को अच्छी तरह से टाइट कर लें। उसमें अगर कोई सलवट रही हो तो उसे निकाल दें। फैब्रिक को फाइनली फिक्स करने से पहले उसे अच्छे से टाइट कर लें, कॉर्नर में प्लीट्स बनाएं और उसे फिक्स कर दें। आयरन बोर्ड के फीट्स और मेटल पार्ट पे जंग लगा हुआ था तो मैंने उसे पहले सैंड पेपर से क्लीन किया और उस पर भी पेंट कर दिया ताकि वो भी नया हो जाए। पेंट सूखने के बाद मैंने आयरन बोर्ड के सारे पार्ट्स को असेंबल कर दिया। be with you.
और ये हमारा आयरन बोर्ड रेडी हो गया। अब एक बार फिर हो गया ना बिल्कुल नए जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और मेरी कोशिश पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।